हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एगस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन लास्ट डे है, तो फाइनल डिसीजन क्या ले, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर ले जाओ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 4 को ओपन हुआ था 6 अगस्त, आज क्लोज किया जा रहा है 11 अगस्त का। लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 100 टू 105 रुपीज का, प्राइस बैंड 1200 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ 24 करोड़, इशू साइज 22.6 लाख शेयर्स इशू किया गया है। और जो कि फ्रेश और यहाँ पे बीएसई एसएमई लिस्टिंग किया जा रहा है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 7 अगस्त का, 10 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 17.4, बिग एचएनआई 8.6, स्मॉल एचएनआई 4.3, रिटेल 30% का। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको अलॉटमेंट ओनली मिनिमम लॉट होगा, जो कि स्मॉल एचएनआई 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेगा इस, तो 2 डेज सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, कंपनी में क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब, जो कि क्यूआईबी 74% सब्सक्राइब किया, 3.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.9 लाख शेयर्स बीट किया 3 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई 2.3 टाइम सब्सक्राइब है, 1.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 4.6 लाख शेयर्स बीट किया 4.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.4 टाइम सब्सक्राइब है और 97,000 शेयर्स ऑफर था, 2.3 लाख शेयर्स बीट किया 2.4 करोड़ का। रिटेल 2.3 टाइम सब्सक्राइबर, 6.67 लाख शेयर्स ऑफर था, 15.9 लाख शेयर्स का बीट किया 16.7 करोड़ का। क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई और रिटेल ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 1.9 टाइम सब्सक्रिप्शन, 13 और 27.7 लाख शेयर्स बीट किया 27 करोड़ का, और 759 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि गाइस कंपनी ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। 2 डे सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब है। बट जीएमपी की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है, तो कंपनी जो है ये रोबोटिक और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का डिजाइनिंग और डेवलपिंग के बिजनेस में इंगेज है, सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ है, लेकिन 25 से अगर 26 से बॉटम लाइन 4 करोड़ का है, जो कि बहुत सडन बूस्ट हुआ। और ये डाउट क्रिएट कर रहा, प्लस आगे सस्टेन करेगा या फिर इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेटर्स के कॉम्पिटिटर की बात करें, सॉफ्टविन भारत, मोबिलाइज ऐप लैब्स, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, ये 2-3 कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और लैंड को परचेज किया है और सिविल वर्क्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहते हैं, इसमें कैपेक्स करेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को के लिए एक्सपेंस करना चाहता है, जिससे बिजनेस ग्रोथ को फंड करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओई एनडब्ल्यू 29.9, आरओसीई 24.7, पीएटी मार्जिन 9.8, एबिटा मार्जिन 15.8% का, पीबी और डेट इक्विटी 0.8 और पीबी है 5.6, पी रेशियो 16 टाइम का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है गाइस, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। प्लस आईपीओ जो है ना, मतलब कि एग्रेसिव भी नहीं, बहुत ही ज्यादा हेवी प्राइस रखा गया है। लेकिन इसका लीड मैनेजर जो है पास्ट में, जो अगर देखा जाए, इसके लीड मैनेजर है टर्न अराउंड कॉर्पोरेट एडवाइजर्स, इसका पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब देखने को मिला। स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो रोबोटिक्स, एआई, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑपरेट करता है। ऑटोनोमस और रोबोटिक सॉल्यूशंस का डेवलप करता है, वाटरलेस सोलर पैनल ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन, वेजिटेशन मैनेजमेंट के लिए, जो कि यूटिलिटी स्केल सोलर प्लांट्स के लिए होता है। और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है एआई, आईओटी, ऑटोमेशन पर, जिससे इनहेंस कर रहा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सोलर पावर प्लांट्स के लिए। एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल, जो कि स्केलेबिलिटी ऑफर करता है। और इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी और यूटिलिटी स्केल सोलर सेक्टर्स का रैपिड ग्रोथ है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है सिग्निफिकेंटली सोलर पावर इंडस्ट्री में ग्रोथ पर, और ये स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है ग्लोबल इंडस्ट्रियल रोबोटिक कंपनीज के कंपैरिजन में। और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट चाहिए रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। कस्टमर एक्विजिशन साइकिल्स, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी होता है एंटरप्राइज सेल्स के कारण। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो कि बिजनेस स्केल्स होने के कारण इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गाइस, डिमांड ग्रो कर रही है रोबोटिक ऑटोमेशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में, और इंटरनेशनल सोलर मार्केट्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। एआई, आईओटी बेस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है।
न्यू रोबोटिक्स प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट इंफ्रा और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए कर रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल रोबोटिक कंपनी से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण सोलर डेवलपर्स के द्वारा कैपेक्स डिले हो सकता है। और गाइस कंपनी का सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कॉन्वेंशनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड रोबोटिक और एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइडर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। और कंपनी कम्पीट करता है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन एक्सपर्टाइज प्रोडक्ट इनोवेशन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है क्लीन टेक रोबोटिक्स एंड एआई सेक्टर पे जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी लीडरशिप कस्टमर एक्विजिशन प्रोडक्ट इनोवेशन और ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री में एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी में तो आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर जरूर कीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल उनका पॉजिटिव आउटलुक है रोबोटिक्स एआई और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना है जैसे प्रोडक्शन एडॉप्शन प्रोडक्ट एडॉप्शन रेवेन्यू ग्रोथ कस्टमर एडिशंस और एक्सपोर्ट एक्सपेंशन प्रॉफिटेबिलिटी आर&डी इन्वेस्टमेंट्स आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग इनके लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल उनका लॉन्ग टर्म व्यू है रोबोटिक्स एआई ड्राइवन ऑटोमेशन और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल बात करें आईपीओ जो नहीं प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ है इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क को लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।